आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ग्लोबल किंग्स यूट्यूब चैनल पे। मैं अभी एक रिसर्च कर रहा था कंप्यूटर में एक बीमारी के बारे में जिसने हमारे भारत को यानी कि इंडिया को हिला कर रख दिया था। उस बीमारी का नाम है पोलियो वायरस, जिसको मुझे लगता है हर कोई जानता होगा कि ये बीमारी आखिर है क्या चीज़। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब पोलियो वायरस इंडिया में डिटेक्टेड हुआ था, जब पता चला था कि ये बीमारी है जो बच्चों को विकलांग, अंधा, लंगड़ा, लूल्हा सब कर देती है, उस वक्त सरकार ने एक मुहिम चलाई कि एक मेडिसिन सारे लोगों को, बच्चों को दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, हमारे फेमस स्टार जो हैं अमिताभ बच्चन, वो अक्सर इस चीज़ को लगाते हैं और हमने उनके एडवर्टाइजमेंट को देखा है कि 2 बूंद जिंदगी के। तो ये कैंपेनिंग बहुत दिन चला, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बात बताऊं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव, कस्बे और शहर थे जहां लोगों ने पोलियो का टीका, पोलियो का ड्रॉप लेना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों नहीं लिया उन्होंने, इसको जानते। तो इस डेटा के मुताबिक पता ये चला कि उन्हें एक मिसकंसेप्शन हुआ था, यानी कि गलत फहमी हुई थी कि ये पोलियो का ड्रॉप जो है उन्हें कमज़ोर करने के लिए है या कोई बीमारी है जो डॉक्टर उन्हें ये हमारी भारत सरकार जो है इन्हें दे रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। और उस वक्त इंडिया के अंदर इतने पोलियो ग्रसित बच्चे, इतने पोलियो से जूझ रहे बच्चे जो थे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है हमारा इंडिया जो है पोलियो को लेकर चर्चे में था। अब एक बीमारी और है जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे, या हमें लगता है वो बीमारी हमें छू नहीं सकती। उस बीमारी का नाम है फाइलेरिया। आप सब जानते हैं ये बीमारी किस तरह का है। फाइलेरिया में होता यह है कि ये बीमारी आपके अंदर में धीरे धीरे ऐसे जगह बनाएगी कि आपको ज़रा भी पता नहीं लगेगा कि ये बीमारी मुझे हुआ कहाँ से और कैसे। जैसे पानी का एक एक कतरा, एक एक बूंद ज़मीन में कैसे गड्ढा करता है, कैसे निशान छोड़ देता है चट्टान में, उसी तरह फाइलेरिया आपके बदन में धीरे धीरे करके अपना जगह बना लेगा। और जब ये बीमारी आपको हो जाएगा तो आप इसका इलाज नहीं कर सकते। आज जब हमारी आशा कर्मी, हमारी आंगनबाड़ी की दीदी जब आपके पास जाती हैं और इस दवाई के खुराक को लेने को कहती हैं, तो आप ये कह के मना कर देते कि ये बीमारी, ये पता नहीं क्या चीज़ का दवाई है, कौन दे रहा है। हालांकि जो आशा दीदी, आशा कर्मी या आंगनबाड़ी दीदी आती है हमारे पास, वो हमारे ही कस्बे की, हमारे ही इलाके की होती है, लेकिन हम फिर भी उनके ऊपर यकीन नहीं करते। लेकिन तब हम यकीन करेंगे जब ये बीमारी हमें हो जाएगा, लेकिन वो बहुत देर हो चुका होगा। हमारे बिसरा के सरपंच श्री सूरज नायक जी ने भी दवाई लिया। हमारे जरीकेला के सरपंच, लगभग बिसरा जीपी के 14 जीपी जो आते हैं बिसरा ब्लॉक के अंदर, सारे सरपंच ने इस दवाई को लिया और उन्हें फ़ोटो शेयर भी किया और लोगों से बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि आप इस मेडिसिन को लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ये बीमारी ना हो। इसीलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फाइलेरिया की बीमारी से अगर लड़ना है, अगर बिसरा के एरिया को और आसपास के उड़ीसा को फाइलेरिया बीमारी से मुक्त करना है, तो हमें ये मेडिसिन लेना होगा। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे अपने उड़ीसा सरकार के ऊपर, अपने भारत सरकार के ऊपर, और हम फाइलेरिया से लड़ने वाली दवाई जो उसका एंटीडोट है, एंटीबायोटिक्स है, अगर उस मेडिसिन को हम नहीं लेंगे तो ये बीमारी हमारे अंदर गैर महसूस तरीके से हमारे अंदर दाखिल हो जाएगा, हमारे अंदर आ जाएगा। और फिर जब इस बीमारी का इलाज करवाना चाहेंगे तो हम नहीं करवा सकते। आप चाहिए और गूगल में सर्च कीजिए कि ये फाइलेरिया बीमारी कैसी है और इससे क्या होता है। आप हैरत में आ जाएंगे, आप दंग हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि इस बीमारी से इंसान का शक्ल, उसका पैर, उसका जिस्म किस तरह का हो जाता है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप फाइलेरिया का जो मेडिसिन हमारी आशा कर्मी, हमारे आंगनबाड़ी दीदियों के थ्रू जो आप लोगों तक पहुँच रहा है, उसे आप समझिए, अच्छे से लीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। ग्लोबल सेल्स एंड सर्विसेज की हमेशा कामना रही है कि हम आप लोगों के लिए दुआ भी करते हैं कि आप हमेशा स्वच्छ रहिए और सेहतमंद रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।